हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एडुबोर्ड पर। आज आप सभी के लिए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले सूचना मिले। तो आज जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके उसे शेयर भी कर दें। आज का पहला प्रश्न है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता किसका है? तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता जो है वह चाय का है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एशिया में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है अत्यधिक ईंधन लकड़ी संग्रह, नेक्स्ट ऑप्शन है अत्यधिक मिट्टी का कटाव, और नेक्स्ट ऑप्शन है बाढ़, और नेक्स्ट ऑप्शन है सड़कों का निर्माण। तो एशिया में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक ईंधन लकड़ी का संग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी है? भारत प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ पर दिन और रात समान है? पिछले मध्याह्न काल में, अंटार्कटिक में, ध्रुव पर और भूमध्य रेखा पर। तो कहाँ पर दिन और रात समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से। तो गोदावरी नदी का कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र से। यदि अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी जितना बड़ा कौन सा ग्रह है? शुक्र। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी जितना बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर और नवंबर इन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो अक्टूबर और नवंबर इन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वह होती है कोरोमंडल तट पर। कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मंडी समुद्र तट कहाँ स्थित है? नॉर्मंडी समुद्र तट जो है वह कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुध के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो बुध जो भी एक ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है? इंडो गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, कच्छ का रण और दक्कन का पठार। तो भारत में कॉफ़ी की खेती का सबसे आदर्श क्षेत्र जो है दक्कन का पठार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, पेयजल की व्यवस्था से, दूध का उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन
फ्लड जो है वह दूध का उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका की जलवायु सर्दियों के दौरान किस प्रकार की होती है? ध्रुवीय वायु द्रव्यमान, गर्म हवा जनता, महाद्वीपीय वायु द्रव्यमान, उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान। तो उत्तरी अमेरिका की जलवायु सर्दियों के दौरान जो होती है उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल भारत में फसली क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा करती है? फसली क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से पर कौन सा? तो चावल की खेती जो होती है भारत में सबसे ज़्यादा हिस्सों पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह नदी कौन सी है जिसमें दुनिया की किसी भी अन्य नदी की तुलना में पानी का अधिक प्रवाह है? नदीवांग नदी, अमेजन नदी, जैरे नदी और नील नदी। तो दुनिया की किसी भी अन्य नदी की तुलना में पानी का अधिक प्रवाह है कौन सी नदी? अमेजन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले यदि मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही वीडियो मैं प्रतिदिन शाम 5 बजे अपलोड करते हैं, न्यू वीडियो लेकर आते हैं। इस वीडियो को आप तक पहुंचने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? तो हमारा वायुमंडल जो है वह 5 परतों में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्राकृतिक रबर का थोक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो प्राकृतिक रबर का थोक उत्पादन जो किया जाता है वह केरल राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कपास का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो कपास का उत्पादक राज्य जो है वह है गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैकल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में। तो मैकल श्रेणी जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में अधिकतम खेती वाले क्षेत्र में कौन सी फसल होती है? तो भारत में अधिकतम खेती वाले क्षेत्र में कौन सी फसल होती है? तो चावल। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है। 3 तरफ से समुद्र से बंधे एक भूभाग को कहा जाता है? 3 तरफ से समुद्र से बंधे एक भूभाग को कहा जाता है क्या? प्रायद्वीप। तो आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके उसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।